हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। जो कार्बन है उसका प्रतीक चिन्ह की हम लोग बात करेंगे। सर इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक का अर्थ होता है कि इसे दर्शाया किससे जाता है। कार्बन को दर्शाया जाता है सी से। किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। समझे? अब बात आती है कि सर ये जो कार्बन है वो हमारे वायुमंडल के अंदर कितनी मात्रा में पाया जाता है और हमारे खनिज लवणों के अंदर कितनी मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवणों के अंदर हम लोग बात करें तो लगभग 0.002% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल के अंदर लगभग 0.003% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सर, ये जो कार्बन होता है ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है? कि सर कार्बन आपका आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आएगा? अब आवर्त सारणी क्या होती है बेटा? जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सभी परमाणुओं को एक क्रमबद्ध स्थिति में रखा और उन्होंने उन्हें क्रमबद्ध स्थिति में एक सारणी के अंदर रखा। उस सारणी को कहा गया आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में हमारा जो कार्बन है, जो कार्बन परमाणु है वो कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। यानी इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। क्रमांक क्या हो गया इसका? 6 हो गया। और इसका परमाणु भार की बात करें हम लोग, क्या बात करें? परमाणु भार या फिर हम कहें परमाणु द्रव्यमान की मैं बात करूं तो वो होता है 12। कितना होता है? 12। ये जो परमाणु क्रमांक है इसी से किसको दर्शाया जाता है? प्रोटॉनों की संख्या को। प्रोटॉन की संख्या को दर्शाया जाता है। यानी कि यदि हम इसका एक प्रतीक बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? 6C12। यानी कि कार्बन जो है वो कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। यहाँ तक तो बात हुई कार्बन। इसकी बात हुई कार्बन। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि इसके कौन कौन से कोष के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है भरे हैं। ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो यानी कि हम जब परमाणु विन्यास लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो किस प्रकार लिखा जाएगा? 6 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सबसे पहले कोष में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में बचे हुए कितने हो गए? 4। यानी कि इसका जो हम देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? 2,4 होगा। अब बात आती है कि सर क्या अब कार्बन के गुण क्या क्या होते हैं? अब ये जो कार्बन परमाणु है इसके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। कार्बन के गुणों की यदि हम बात करें तो कितने गुण होते हैं कार्बन के बेटा? 2 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। पहला होता है कार्बन में आबंधन। क्या होता है? कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन। और दूसरा क्या होता है बेटे? दूसरा होता है कार्बन की सर्वोन्मुखी प्रवृत्ति। कार्बन की सर्वोन्मुखी प्रवृत्ति। अब बात आती है सर ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिख दिए, अब इनका मतलब भी तो बताओ हमें। हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो क्या मतलब होता है। सबसे पहला नाम जो हमने लिखा कि कार्बन के गुणों में पहला गुण था कार्बन का आबंधन। आबंधन 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 का मतलब होता है बंध बनाना। क्या बनाना? बंध बनाना। और बंध क्या होता है? किन्हीं भी कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु या किसी अन्य परमाणु के मध्य यदि कोई रिश्ता बन रहा है, ये जो रिश्ता बना है ना, इसे ही हमने नाम दिया है बंध। क्या नाम दिया है? बंध। बंध कैसे बनते हैं? बंध कई प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, है ना, उपसहसंयोजक बंध। मगर हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा सहसंयोजक बंध। क्या होगा? सहसंयोजक बंध। अब बात आती है सर सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है? आयनिक बंध के बारे में आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि वहां पर मैंने कहा था कि सोडियम का धनायन क्लोरीन के ऋणायन के साथ ये जो विपरीत आयन है आपस में मिलेंगे और क्या बना रहे थे? NaCl। बस उसी प्रकार एक अलग जो बंध बनाने की प्रवृत्ति है वो होता है सहसंयोजक बंध। इसमें क्या किया जाता है? ये जो 2 परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। एक
इधर वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर वाला देगा, दोनों के समायोजन से या दोनों की साझेदारी से क्या बनेगा, बंध। क्या बनेगा बेटा, बंध। साझेदारी से क्या बनेगा, बंध बनेगा। और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, सहसंयोजक बंध कह देंगे। अब जो हमारा कार्बन है वो उसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,4 है। इसका मतलब ये है कि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, अष्टक। अष्टक का मतलब क्या होता है, अष्टक का एक नियम था कि कोई भी अगर एग्जिस्ट करना है, रहना है, तो उसके लिए उसे अपने अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 8। अब यहाँ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, 4। तो इसे याद देखो बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ेगा, त्याग। क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। त्याग कर देगा तो मतलब कि इसमें से क्या हो जाएगा, कम, यानी इसे क्या है, आवश्यकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +4। और यदि हम ये लेगा तो इस पे क्या होगा, एक प्रकार का कर्णक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, -4। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो कार्बन क्या बनाएगा, +4। और यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो कार्बन क्या बनाएगा, -4। और ये दोनों चीजें बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना बड़ा मुश्किल है ना, और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना वो भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, देखो बेटा, मैंने कहा कि आपकी जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलो वजन को उठाने की है। और मैं आपसे कह रहा हूँ आप 1 टन वजन उठा लोगे क्या, नहीं उठा पाओगे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप 1 क्विंटल वजन उठा लोगे क्या, नहीं उठा पाओगे। और मैंने कहा कि आपने इतनी क्षमता से जो 20 किलो वजन उठा रखा है, अब आपको क्या करना है, आपके पास मैंने कहा 1 क्विंटल वजन है, आपकी क्षमता 1 क्विंटल वजन की, और आपको क्या करना है, उसे बहुत दूर फेंकना है, यानी कि आपको अपने से उसे दूर फेंकना। तो दूर फेंकने में क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी, और वो भी क्या है आपके लिए मुश्किल है। उसी प्रकार कार्बन की क्षमता क्या है, इसको यदि 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उस समय से बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कार्बन की ये जो प्रवृत्ति है आबंधन यानी कि सहसंयोजक बंध बनाने की, ये किस प्रकार से बनाता है, किस प्रकार से बनाता है। देखिए बात आती है सर सहसंयोजक बंध कैसे बनाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध जो है ना बेटा, वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेंगे। कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसे बंध बन सकते हैं सर, अब आप बताइए कि कैसे बन सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वो टॉपिक जिसमें बहुत से बच्चों को क्या रहती है सर, मुश्किल रहती है कि सर हम लोग कैसे बनाएं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ साझा करना, क्या नहीं करना। पहली बात तो ये, इसके लिए आप लोगों को 20 परमाणुओं के नाम पता होने चाहिए और अष्टक नियम की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कौन से नियम की, अष्टक नियम की। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु जो है उसके पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कोश कैसे बनते हैं, कोश देखो पहले, ये क्या है, किसी भी परमाणु का नाभिक। मैंने कह दिया कि सर आप ना मुझे कार्बन के बारे में बना के बता दो कि सर कार्बन जो है, मुझे पता है सर कि कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। अब जो 6 नंबर पे जो कार्बन आता है ना बेटा, अब उसमें क्या है कि हमें पता है कि उसमें 2 कोश है। कितने कोश है, 2। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2, 4। ये जो कोश है इसमें पहला जो कोश होगा, इसके नाभिक के चारों तरफ जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोश। क्या है, कोश। इसमें पहले कोश में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु है उसमें सबसे पहले आपको नाभिक बनाना है, नाभिक के बाद में पहला क्या बनाना है, आपको कोश बनाना है। और उस कोश में हमेशा पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला कोश, अगला जो कोश होगा बेटा, उसमें आपको कम से कम कितने रखने हैं, 8 तो रखने ही रखने हैं। 8 से ज्यादा नहीं रखने, ना ही 8 से
8 से कम रह सकते हैं, मगर 8 से ज्यादा आप लोग कभी भी नहीं रखेंगे। यानी कि कम से कम इसमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और मान लो ऐसा है कि सर 8 तो हो ही नहीं रहे, कम है तो कम रख दो, मगर ऐसा नहीं कि आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख दो, ऐसा आपको कभी नहीं करना। अगर कहीं पर मान लो किसी की आपने कह दिया कि कोई जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, कितना है 12 है, उसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 8 2। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में ज्यादा से ज्यादा कितने, 8, ज्यादा से ज्यादा 8, 3 4 5 6 7 और 8, ज्यादा से ज्यादा कितने 8, 8 से ज्यादा नहीं भरने। अगर मान लो मेरे लिए 12 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि एक कोष और बनेगा और उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए कितने सर, हमें तो चाहिए सर पूरे के पूरे 8। तो इसे कितने क्या करना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेंगे, 8 लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे। बताओ दोनों करना पड़ सकता है, या तो ये 2 दे सकता है और जैसे 2 देगा तो इसका अष्टक पूरा, और मान लो 6 ले लेगा तो इसका अष्टक है पूरा होगा। और 6 लेना क्या है बेटा, मुश्किल है ना, और 2 देना क्या है, आसान है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे ये जो हमारा कार्बन था इसका पहला कोष होगा, नाभिक के पहला जो कोष पास नाभिक जब जो कोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं भरने, 2 से ज्यादा नहीं भरने। 2 से कम ऐसे हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, उसके पास ले देंगे 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको उसमें 2 कहां से भर दूंगा सर, 2 तो है ही नहीं उसके पास, तो इसमें क्या भरना पड़ेगा, 1 भरना पड़ेगा, है ना। और इसे अपना अष्टक पूरा रखना है, यानी कि उसका जो कोष है ना उसमें, या तो देखो अगर कोई किसी के पास है एक या 2 है तो वो क्या करेगा, इसके में 2 ही रख सकता है, और उससे ज्यादा आगे तो उसे अगले कोष के अंदर कितने भरने होंगे, 8 भरने होंगे। और कार्बन जो है उसका अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पड़ा 2,4, यानी पहले में 2 और लास्ट वाले में कितने होंगे, 4, 1 2 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब यदि हम लोग इस प्रकार से भरेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आसान करने के लिए क्या किया गया, उसको थोड़ा सा आसान दिखाया गया। अब हमें पता है कि जो कार्बन है उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, मैंने कहा मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसे अपना अष्टक पूरा करना है, यानी कि इसे अपना अंतिम कोष पूरा करना है, उसके लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा हीलियम लिख दिया, अब वो 2 नंबर पे आता है तो उसका अष्टक क्या है, पूरा है, क्या है, अष्टक है पूरा है। अब आ गया कि सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के पास कितना, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 होगा। ये या तो क्या कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, है ना, या तो ये क्या बनाने, लिथियम प्लस, जैसे त्यागेगा क्या बनाएगा, लिथियम प्लस, या फिर ये क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, तो वो क्या है उसके। उसी प्रकार से मैंने कह दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 4 नंबर पे आ गया आपका बेरिलियम, मतलब 2,2। अगर आप लोगों को ये चीजें समझनी है नहीं तो आप लोग क्या करो बेटा, इसको आसान करने के लिए इतना समझ लो बस, आपको कितने इलेक्ट्रॉन याद करने हैं, 10वीं लेवल के लिए 20। अब 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लो, याद कर लो। एक बात तो ये कि पहले कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे नहीं कि 2 8 10 2 8 बार, ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना, 2 फिर 8 फिर 8, जैसे जैसे होते जाए उनमें बढ़ते जाना। मैंने कहा बेरिलियम कितने पे आ गया, 4 पे आ गया, 2,2। बेरिलियम बोरोन 5 पे आ गया तो 2,3। कार्बन कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। 6 पे जैसे ही कार्बन आया हमारा तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया सर, 2,4, है ना। 7 पे क्या आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन 2,5। 8 पे क्या आ गया, ऑक्सीजन 2,6, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आगे आता है फ्लोरीन, क्या आता है, फ्लोरीन कितने पे, 9 नंबर पे 2,7। फ्लोरीन फिर आ गया नियोन 2,8, इसका अष्टक क्या है, पूरा। फिर आ गया सर सोडियम, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे, कितने पे आता है, 11 पे। तो इसके लिए कितना हो, 2,9 कर दूं क्या, 9 कर दूं, नहीं कर सकते सर, 9 2,8,1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं कह दूं आपको क्लोरीन का बनाना है, क्या कह दूं बेटा, क्लोरीन का बनाना है, कितने नंबर पे आता है, 17 पे, कितने पे आता है, 17 पे। तो इसका क्या करें, 2,8, कितने हो गए, 10 और 1 7, ये कितना हो गए, 17, कितने हो गए, 17। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, 7 को दे थोड़ी सकता है, देना तो मुश्किल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसी चीज को आसान करने के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के कैसे बनेगा बंध, और हमें पता है सहसंयोजक बंध बनेगा साझेदारी से। चलो बनाते हैं सहसंयोजक बंध।
क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध। अब कई बच्चे तो क्या हो गए सर, कंफ्यूज हो गए सर, क्या कर रहे हो ऐसे, ये बनाना ये बनाना। आपको आसान करना है तो क्या याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और 20 परमाणु की तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग आसानी से याद कर ही लेंगे, नहीं कर लेंगे क्या। अब बात आती है कि सर कैसे, मैंने कहा कि अब हम लोग पहले हाइड्रोजन का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, हाइड्रोजन की क्या बनाएंगे हम लोग, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। अब यदि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो हमें ये पता है कि सर 1 नंबर पे जो हाइड्रोजन आएगा इसके अंतिम कोष में, ये क्या है, हाइड्रोजन का अंतिम कोष, क्या है ये हाइड्रोजन का अंतिम कोष, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इससे अगर वातावरण के अंदर क्या रहना है, स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, संतुलित रहना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो कौन देगा, या तो कोई ऐसा दे सकता है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, आवश्यकता हो, या कोई एक ऐसा दे सकता है जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो, है ना। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, एक इसके जैसा देखेंगे जो क्या करे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, उसे भी क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे उसके क्या हो जाए, अष्टक पूरा। अब इसके जैसा या तो हाइड्रोजन ही हो सकता है, दूसरा एक हाइड्रोजन तो ये है ही हमारे पास, और एक दूसरा और हाइड्रोजन हो सकता है जो कहेंगे भाई ऐसा कर, मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, तो दोनों जने क्या आ जाते हैं, एक बंध बना लेते हैं, दोनों भाई भाई बन जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, खुद को क्या बना लेंगे, स्टेबल बना लेंगे। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर बना लेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं कि हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। अब यहाँ पर ध्यान फोकस करना बना, ये हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन, और यहाँ भी दूसरा हाइड्रोजन, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और इसके पास में कितना है, 1। अब मैंने कहा कि ये दोनों क्या आएंगे, पास, क्या आएंगे, पास, और जैसे ये दोनों पास में आएंगे, दोनों के पास में आते ही क्या होगा, इनके बीच में बंध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। और बंध कैसे बनेगा, एक इसने दिया, एक इसने दिया, और जैसे ही दोनों लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखते ही इनके बीच में बन गया बंध, क्या बन गया, बंध। और ये जो बंध बना ना ऐसा, वो क्या है, एकल बंध, क्या है, एकल बंध। और आपको देखते ही पता चल गया सर एकल बंध के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। फिर बात आई सर, मान लो यहाँ पर मैं ऐसे 2 बंध बना दूं, क्या बना दूं, 2, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा, 4 का हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें कितनों का हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4। अब कहेंगे सर 4 का कैसे होता है, हमें बनाकर बताओ, क्या कहेंगे सर कि 4 का कैसे होता है, हमें बनाकर बताओ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैंने कहा मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन, क्या ले रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 ऑक्सीजन लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन कितने पे आएगा, 8 पे। और यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 2,6 इधर लिखा जाएगा, 2,6, यानी कि इसे अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसके जैसा एक और लिखूंगा तो उससे भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इसके अंतिम कोष में कितने लिखने पड़ेंगे, ये मैंने लिखा यहाँ ऑक्सीजन, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीजन, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि सर मुझे ना इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वो दर्शाओ, 1 2 3 4 5 और 6। इसके भी कितने दर्शाने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। इसे अब राष्ट्र पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 2। इसे भी कितने चाहिए, 2। ये कहेगा भाई तो ऐसा कर, 2 मुझे चाहिए, 2 तुझे चाहिए, दोनों भाई भाई हैं। जब हम लोग एक बंध बना देते हैं जिससे हम तुझे भी 2 मिल जाएंगे, मुझे भी क्या मिल जाएंगे, 2। तेरा भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मेरा भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो दोनों को क्या किया गया, दोनों को उसको हम जो पास में लेके आए उस समय क्या बन गया, इन दोनों के मध्य क्या बन गया, बल बन गया। 2 इसके आगे और 2 इसके आगे, आगे कि नहीं आगे। अब बताओ इसके अंदर जैसे ये 2 दे देगा तो इसके पास कितने बचे हैं, 4। तो यहाँ लिख दो, 1 2 3 और 4। इसने 2 दे दिए तो इसके पास पीछे कितने बचे, 4। 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, बना के नहीं बना। अब आई बात कि सर इसमें यहाँ पर देखो सर
यहाँ पर तो ऐसे दो बंद बन गए, क्या बन गए ऐसे दो बंद, तो इसे कहेंगे हम लोग द्विबंध। क्या कहेंगे द्विबंध। अब तुम लोग देख के बता दो, तुम मुझे पता है बहुत समझदार हो, देख के बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉनों का। कितने का 4, तो इसके और 2 इसके। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ कौन सा बंध बना द्विबंध। और वहीं पर मान लो मैं 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देता, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देता बेटा 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देता, तो वहां पर कौन सा बंध बनता, ऐसा एक बंध बनता जिसे हम कहते त्रिबंध। क्या कहते त्रिबंध। और बताओ त्रिबंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा 6। अब यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिखूं O डबल बॉन्ड O, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पता है और हम फटाक से बता सकते हैं कि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य है द्विबंध। और मैंने कहा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कैसा बंध था, एकल। कैसा था, एकल, क्योंकि एक ये दे रहा था और एक ये दूसरे वाला दे रहा था, तो इनके मध्य कौन सा बंध, एकल बंध। अब ऐसे बहुत सारे परमाणु हम लोग बना सकते हैं, कई जो मुख्य रूप से तुम्हारे इंपॉर्टेंट है उनकी हम लोग बातें करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सर मुख्य रूप से हमारे कौन कौन से बंध बनाए जाते हैं। हम अगर भी तुम लोग 2-4 बना लोगे ना बेटा उतने में समझ जाओगे। मैंने कहा Cl2 के बीच बताओ, मैंने कह दिया कि तुम लोगों को तुम्हें बताना है CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। मैंने कहा तुम्हें C2H6 की बिंदु संरचना बनानी है। मैंने कह दिया कि तुम्हें C2H5OH की बिंदु संरचना बनानी है। मैंने कह दिया कि तुम लोगों को प्रोपेन की संरचना बनानी है, प्रोपेन। अब ये सारी चीजें तुम आगे पढ़ोगे, है ना, हमें तो अभी सिर्फ और सिर्फ बनाकर देखनी है ना। ये सारी चीजें तुम्हारे चैप्टर में आगे आएंगी। अभी के लिए तुम बस ऐसे देखो कि सर कैसे बना रहे हैं। मैंने कह दिया तुम्हें N2 बनानी है। क्या कह दिया, N2। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनके नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बंध है, क्लोरीन क्लोरीन के मध्य कौन सा बंध है, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध है। तो कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब ये पता करने के लिए कि क्लोरीन क्लोरीन के मध्य कौन सा बंध है, हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मुख्य रूप से यही बताती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है और कौन कौन से बंध बन रहे हैं। अब मुझे पता है कि क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। कितने नंबर पर, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 1। अब मैं कहता हूं मैं क्लोरीन का क्या बना रहा हूं सर, अंतिम कोष बना रहा हूं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा ही एक क्लोरीन और लेके आऊंगा, उसमें भी कितने बंध बनाए जाएंगे, 7। कितने बनाए जाएंगे, 7। कितने बनाए जाएंगे बेटा, 7 बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ पे कितने, मैं इसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जैसे आप बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। इसे कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 1। और इसे भी कितना मिल जाए, 1। कितने का साझा होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। टोटल कितने का, 2 का। जैसे ही यहाँ पर साझा होगा तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन आया और ये दूसरा क्लोरीन आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। बाकी पीछे कितने बच गए, ये यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो पीछे कितने बच गए, 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे देखते आपने बताइए, एक क्लोरीन क्लोरीन के मध्य कौन सा बंध, एकल। कौन सा बंध, एकल। वही बात है कि सर आप ये वाला बना के दिखाओ। ये होता है बेटा एल्केन श्रेणी का, जो हम आगे देखेंगे। ये जो एल्केन श्रेणी है इसकी संरचना आप बनानी सीख जाएंगे, समझ गए। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध होता है। और ये वाली चीजें थोड़ी सी आगे जाके समझोगे, अभी के लिए थोड़ी सी क्या है, मुश्किल है। उससे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन वाला। कौन सा देख लेते हैं, नाइट्रोजन वाला। कोई पूछेगा सर नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बंध होता है, बताओ। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7। कितने पे, 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बनाओ देखें, ये वाला मैंने क्या रखा, नाइट्रोजन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 1 2 3 4 और 5। दूसरा नाइट्रोजन लिया, उसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे ना। कितने होंगे, 5। 1 2 3
4 5। बताओ इसे हम प्रश्न पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, और इनके क्या, इनकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। एक इसने लिया, इसने कितने दे दिए? 3। इस नाइट्रोजन ने कितने दिए? 3। इस नाइट्रोजन ने कितने दिए? 3। 1 2 3। बंद कौन सा बन गया? त्रिबंध। कौन सा बन गया? त्रिबंध। पीछे कितने बच गए थे? ये 3, ये वाला और ये वाला ये दे देगा, तो पीछे कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। वो यहाँ रखो, 1 2 1 2। अब कहेंगे सर कि अंतिम कोष में 8 कैसे हो गए? ये तो बताओ हमें। तो कैसे हो गए? ये वाला अंतिम कोष इसका देखो, इस नाइट्रोजन का अंतिम कोष देखो, ये कितने हो गए? 2 4 6 7 8। इसका देखो, ये वाला अंतिम कोष देखो, 2 4 6 7 8। नाइट्रोजन के मध्य है त्रिबंध। नाइट्रोजन के मध्य है त्रिबंध। हो गया कि नहीं हो गया? बस इसी प्रकार से बनाना है। मैंने कहा कि कार्बन जो है ना, जैसे CH4 की संरचना बना होगा, इसका मतलब है कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। हाइड्रोजन का तुम्हें पता था, उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 और 4। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन जो कार्बन जो है वो कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है? 4। अब हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, हमें पता है, तो वो एक अपना दे देगा। ये इस प्रकार से क्या बनाया बन जाएगा? CH4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ये बताने के लिए कि परमाणु के मध्य कौन कौन से बंध बन रहे हैं। बंध का मतलब समझ गए? सहसंयोजक बंध जो बनेंगे वो किसके साथ कैसे बनेंगे? साझेदारी से बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब इसी इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हो रही है, उसी के द्वारा हम बताते हैं कार्बन के जो 3 अपर रूप। क्या बताते हैं? कार्बन के 3 अपर रूप। सहसंयोजक बंधों के बारे में जानने के बाद आप लोग बता सकते हैं कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, क्योंकि जो अपर रूप बनते हैं ना, वो कार्बनों के आपस में मिलने के कारण ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। इसके बारे में कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या होता है आपका? फुलरी। क्या होता है? फुलरी। समझ गए क्या? ये जो हीरा जो है ना बेटा, ये जो हीरा है, हीरा जो होता है हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और हीरे में एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी इसका जो परमाणु है वो कभी भी क्या नहीं होता? स्वतंत्र नहीं होता। और एक हीरे का एक परमाणु जो होता है कार्बन, वो 4 अन्य कार्बन से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और ये एकदम एक ऐसी संरचना बना लेता है जिसकी वजह से यह सबसे कठोरतम पदार्थ बन जाता है। फिर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है? षटकोणीय संरचनाएं बनाता है, और इसमें एक के ऊपर एक प्लेटें जमा होती हैं। फुलरिन जो होता है उसका खोज मिस्टर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या बताया कि बंकी बॉल के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? बंकी बॉल के जैसा दिखता है। यानी कहने का मतलब ये इसमें जो कार्बन जुड़ा होता है वो एक बॉल के रूप में जुड़े हुए होते हैं, और हमें वो एक गोल बॉल के जैसे दिखाई देती है। समझ गए क्या? यानी कार्बन के कितने अपर रूप? 3। किस आधार पर हमने बताया? कार्बन का एक गुण था सर सहसंयोजक बंध बनाना, आबंधन बनाने की प्रवृत्ति। उसी अनुसार हमने बताया कि कार्बन 3 प्रकार के अपर रूप बनाता है। अब कार्बन की अगली प्रवृत्ति जो आती है वो क्या है? सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति होती है। यानी कार्बन जो होता है, हमने बंधों की बात की। किसकी बात की? बंधों की बात की। अब कार्बन के अंदर बेटा एक गुण होता है। कार्बन का दूसरा गुण जो है वो क्या है कि ये चेन बनाता है। क्या बनाता है? चेन बनाता है या श्रृंखला बनाता है। यानी कार्बन का जो दूसरा गुण है वो क्या है? श्रृंखलन का गुण है। यानी कार्बन के परमाणु जो है वो जुड़ते जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एक श्रृंखला बना लेते हैं। और कार्बन के जो परमाणु है वो इस प्रकार से भी जुड़ते हैं कि वो क्या बना ले? एक प्रकार की शाखा बना ले, है ना। और कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं कि वो मतलब गोल होकर के एक बंद बल्ले संरचना भी बना सकते हैं।
यानी कार्बन का यह गुण है कि वह किसी भी प्रकार से जुड़ सकता है और एक श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। वो श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, शाखाएं बन गई, और क्या हो सकती है, बंद भी हो सकती है। जैसे हमने देखा अपर रूपों में ये बंद थी संरचना, क्या थी, बंद थी संरचना, है ना, ठीक है, नहीं थी। अब बात करते हैं सर, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। बात आती है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। जिस भी हमें जो भी यौगिक दिया गया अगर उसमें हाइड्रोजन और कार्बन जब मिले हुए हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो मतलब वो क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या है वो, हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख दिया CH4, कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन। C2H6 क्या है, हाइड्रोकार्बन। C2H5OH इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन कार्बन, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख दिया कि C3H6 ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख दिया C5H10 ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन है होंगे। अब बात आती है सर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, असंतरित और संतरित। क्रमानुसार इन्हें ऐसे लिखा जाता है, संतरित हाइड्रोकार्बन और असंतरित हाइड्रोकार्बन। पढ़ने में क्या हो जाए ताकि आसानी हो जाए। जो संतरित हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा, और असंतरित में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध कैसे आते हैं, यानी कि अंतिम कोश में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एकल बंध, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो द्विबंध, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो त्रिबंध। इसी अनुसार जो कार्बन होता है ना उसकी एक प्रवृत्ति और होती है, एक गुण और होता है कि जो कार्बन है ना वो अपने साथ चार अलग अलग परमाणु के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। समझ गए क्या, यानी कि चार अलग अलग परमाणु जोड़ दिए, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पर मैं कोई और ग्रुप जोड़ दूंगा तो Br जोड़ दिया, तो ये अलग अलग के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। यह है कि कार्बन की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। कार्बन श्रृंखला बना लेता है, यह भी उसका गुण है। कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध बनाता है, यह भी उसका गुण है। कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं, किसके अनुसार हमने बताया कि वो जो सहसंयोजक बंध बनाता है उसी अनुसार हमने बताया कार्बन के जो गुण है वो हमने बताया। अब बात आगे कि संतरित हाइड्रोकार्बन और असंतरित हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाए एकल बंध क्या हो गया, संतरित। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध क्या हो गए, असंतरित हाइड्रोकार्बन। अब इन्हें संतरित और असंतरित के अनुसार बनाई जाती है सारणी। क्या बनाई जाती है, सारणी बनाई जाती है। जो सारणी बनाई जाती है वो तीन प्रकार की होती है, एल्केन यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, वो कौन सी सारणी, एल्केन सारणी। फिर यदि आगे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, एल्कीन सारणी, और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध तो क्या आती है, एल्काइन सारणी। आगे के लिए अब इन्हीं सारणियों के अणुसूत्र और संरचनाएं हमें लिखनी होगी। अणुसूत्र और संरचनाएं लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा IUPAC पद्धति के बारे में। किसके बारे में, IUPAC पद्धति के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। IUPAC पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। राम।